बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बाबा जी के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, जिससे लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ये वो ही लोग हैं जो पहले भी गलत बोलते थे, आज भी गलत बोलते हैं। फ़र्क बस इतना है कि पहले किताबों में लिखा जाता था, आज वो चीज़ फ़ोन पर, नेट पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर चढ़ाई दी जाती है, जिसका असर हमारे रूहानियत पर ज़रूर पड़ता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बाबा जी जेल में मिलने के लिए विक्रम सिंह मजीठिया के पास गए थे। अब सबने ये तो प्रश्न उठाया कि बाबा जी जेल से जेल में मिलने उनके पास क्यों गए? कुछ ने कमेंट किए कि पैसे मांगने गए होंगे। अरे भाई, वो पूरा गुरु है, आप क्या जानो उसके बारे में? वो किसी से क्या मांगेगा? और किसी ने उनके बारे में ये लिखा कि कोई डील करने के लिए गए होंगे। नहीं, जब तक किसी भी चीज को हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं लेते, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि किसी के बारे में गलत कहें। बाबा जी ही हमें सिखाते हैं कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए और किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतने सत्संग सुनने के बाद भी हम उस मालिक पर ही शक करते हैं और उसी का ही नतीजा है कि हम फ़ोन में जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब बाबा जी जेल में मजीठिया से मिलने क्यों गए? अरे, उनकी कोई रिश्तेदारी रही होगी, कोई उनका आपसी प्रेम रहा होगा, कुछ उनका रिलेशन रहा होगा जिसकी वजह से वो मिलने के लिए गए। हमारा कोई रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, अगर वो किसी परेशानी में होता है तो हम भी तो उसकी मदद करते हैं। तो अगर बाबा जी गए हैं तो उसमें क्या हर्ज है? हम इसके बारे में गहराई में जानने की वजह उन पर आरोप लगाते हैं और गंदे गंदे कमेंट करते हैं। एक और वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, उसको देखिए। उसमें भी ये दिखाया गया है कि बाबा जी अकाली फूला सिंह जी के स्थान पर गए, जहां पर उनकी मुलाकात बाबा बलवीर सिंह से हुई। वहां पर भी उन्होंने मुलाकात की है। वहां पर उनके 10-15 मिनट की लगातार मुलाकात के बाद उन्होंने रूहानियत की बहुत अच्छी बातें कही। उसके बारे में भी लोगों ने गलत लिखा कि अब बाबा जी वहां पर क्या करने के लिए गए हैं। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वो संत मंत की बातें की उन्होंने, रूहानियत की बातें की उन्होंने, जिसको वो सारी संगत को एक साथ जोड़कर प्यार से रख सकें। लेकिन गलत कमेंट करने वालों ने यहाँ भी बाबा जी को नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए जो मैं हर एक कमेंट को बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती। अब इसी बीच में अक्सर अपनी साखियों में भी यही चीज समझाती हूँ कि इन सब चीजों का हमारे भजन सिमरन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लोग तो बोलते ही हैं, उनका काम है बोलना। पहले फर्क ये था, जब स्वामी जी का टाइम था, सावन सिंह बाबा जी का टाइम था, तब इतना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीजें इतनी नहीं थी। बातें तब भी होती थी, संत महात्मा तब भी मुलाकात करते थे, लेकिन उन सब चीजों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखा गया। आज फोन है, लैपटॉप है, कैमरे हैं, तो हर जगह जहाँ जहाँ बाबा जी जाते हैं, साथ में कैमरे और कंप्यूटर, लैपटॉप, हर जगह होता है। कोई ना कोई उनकी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ वीडियोस डाल देते हैं, जिसका लोग गलत फायदा उठाकर, गलत वीडियो बनाकर उसका प्रचार करते हैं और बाबा जी को आगे रखकर उसी को ही जरिया बनाकर अपनी रोटियां सेकते हैं। ये उस टाइम भी होता था और आज भी होता है। लेकिन इसमें बाबा जी का क्या है, उनकी क्या रहमत है, वो क्या करना चाहते हैं? अरे भाई, उनकी तो वो ही जानते हैं कि वो इतनी बड़ी शख्सियत, वो मालिक, पीरादा पीर, शहंशाह, बादशाह, जिसका हमारे लफ्जों में कोई स्थान ही नहीं है, कि वो इस दुनिया को कैसे तार रहे हैं। ये तो एक सत्संगी ही इस चीज को समझ सकता है। लेकिन जो बाबा जी को नहीं मानते हैं, वो गलत कमेंट करते हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे नाम और भजन पर पड़ता है।
इसी से एक मुझे छोटी सी कहानी याद आई है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। तो उसका घोड़ा मर जाता है। तो गांव के लोग उसे आकर बोलते हैं कि भाई तेरी किस्मत तो बहुत बुरी है, तेरा तो घोड़ा मर गया। वो किसान कहता है कोई बात नहीं, जैसे मालिक की मौज। लेकिन वो घोड़ा जब कहीं देखता है तो एक दिन उसके घर पर एक घोड़े की बजाय 7-8 घोड़े कहीं से आ रहे होते हैं। जब वो घोड़े उसके घर की तरफ आते हैं तो वो जो गांव के लोग हैं वो आकर फिर उसको बोलते हैं, अरे भाई तेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, तुझे तो तेरा एक घोड़ा गया, बदले में तुझे तो 10 घोड़े मिल गए। तो वो किसान बोलता है जैसी मालिक की मर्जी। अब एक दिन जब वो घोड़े उनके पास इतने सारे घोड़े आ जाते हैं तो वो घोड़ों पर उसके बेटे ने एक दिन घोड़सवारी करता है। तो घोड़सवारी करते हुए उसका बेटा उस घोड़े से गिर जाता है। जब उसका बेटा घोड़े से गिरता है तो उसकी टांग टूट जाती है। वो गांव के लोग फिर उस किसान के पास आते हैं और कहते हैं लगता है घोड़े तुझे फलते नहीं हैं, तेरे लड़के ने घोड़सवारी करी और अब तेरे लड़के की टांग टूट गई। वो भाई फिर कहता है कोई बात नहीं, जैसी मालिक की मौज। तो इसी बीच लड़ाई लग जाती है। अब सरकार की तरफ से ऑर्डर आता है कि गांव में जितने नौजवान लड़के हैं उन सभी जवान लड़कों को फौज में भेजा जाएगा। तो घर के जितने जवान गांव के लड़के होते हैं वो सब फौज में चले जाते हैं, लेकिन वो किसान का जो बेटा है जिसकी टांग टूटी हुई है वो बच जाता है, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी तो उसे फौज में नहीं भेजा गया। इसकी वजह से वो लड़का वहीं पर रह जाता है। लेकिन जब जो गांव के और लोगों के जो बेटे वहां फौज में जाते हैं वो शहीद हो जाते हैं, मुश्किल से 1-2 बच्चा ही बचता है। तो इस बीच में उस वो फिर भी ये अरदास करता है कि फिर वो गांव के लोग उस किसान के पास आकर बोलते हैं कि भाई तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, तेरे बेटे को तो बस टांग में चोट लगी, इसकी वजह से तेरा बेटा बच गया, और हमारे सारे लोगों के बेटे गए थे फौज में वो तो सब शहीद हो गए, तू तो बहुत किस्मत वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान को, लोगों को दोनों तरफ का मुंह लगा होता है। जब उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा था वो आकर तब भी बोल रहे थे कि तेरे साथ अच्छा हो रहा है, और जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था तब भी वो आके बोल रहे थे कि तेरे साथ तो बुरा हो रहा है, तेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो लोगों का काम बोलना है, कुछ गलत बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमेशा बाबा जी के लिए भी जो दूसरों के लिए भी, क्योंकि बाबा जी तो कहते हैं सबसे प्यार से रहो भाई, भाईचारा बना के रखो, किसी से लड़ाई मत करो। अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो अपनी दूसरी गाल भी उसके आगे कर दो कि भाई मेरी वजह से तेरा हाथ खराब हुआ, तू ले मेरे पे एक और बार तू मुझे थप्पड़ मार ले। तो हमें गलत कमेंटों पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा जी के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके बारे में विश्वास नहीं करना चाहिए, बस उस मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। राधा।